Hello students, today we are going to study chapter 4 Heat. Let's start today's session. We feel hot in summer and cold in winter in the northern part of the country. कंट्री के नॉर्दर्न पार्ट में हमें समर में हम क्या महसूस करते हैं, हॉट गर्मी, और विंटर में हमें ठंडक लगती है। नॉर्दर्न पार्ट में जैसे 4 डायरेक्शंस होते हैं। जो टॉप वाला होता है इसको हम लोग नॉर्थ बोलते हैं, नीचे वाले को साउथ, ये ईस्ट होता है और ये होता है वेस्ट। तो जो ये नॉर्दर्न पार्ट है जहाँ पे हम लोग रहते हैं मेनली, वहाँ पे गर्मियों में क्या होता है, हमें गर्मी लगती है और ठंडी में हमें ठंडक लगती है। इन द हिली एरियाज इट इज़ कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। हिली एरियाज में, पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादातर साल में क्या होता है, ठंडा रहता है। इन विंटर वी वियर वुलन क्लोथ्स। विंटर में हम कौन से कपड़े, वुलन के कपड़े पहनते हैं ताकि हमें ठंडक ना लगे। दे कीप अस वार्म, वो हमें गर्म रखते हैं। वी लव टू सिट इन द सन इन द आफ्टरनून, और दोपहर में हमें सन की रोशनी में, मतलब सन की रोशनी जब सूरज निकल आता है तब बैठना अच्छा लगता है, क्योंकि ठंडक में हमें गर्मी चाहिए तो सन क्या करता है, हमें गर्मी प्रोवाइड करता है ताकि हमें ठंडक ना लगे। इन समर वी वियर लाइट कलर्ड लूज फिटिंग क्लोथ्स। गर्मियों में हम बहुत ही लाइट कलर्ड के क्लोथ्स, कपड़े पहनते हैं जो लूजली हो, टाइटली ना हो, लूजली हो पूरे, ताकि हमारी बॉडी कंफर्टेबल जोन में रहे। आप लोगों ने देखा होगा, वी डू नॉट फील लाइक गोइंग, आगे देखते हैं क्या गिवन है। वी डू नॉट फील लाइक गोइंग आउटसाइड, हमें बाहर निकलना गर्मियों में नहीं अच्छा लगता है, बिकॉज इट इज़ हॉट, क्योंकि बहुत गर्मी रहती है बाहर। इवन इनसाइड द हाउस वी फील हॉट, जबकि घर के अंदर भी हमें बहुत गर्मी लगती है। हाउ डू वी नो वेदर इट इज़ हॉट और कोल्ड, और वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ वार्म और कोल्ड। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि बाहर या कहीं पे भी किसी भी रीजन में गर्मी है या ठंडी है, या कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म है या ठंडा है, ये कैसे हम जानेंगे। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर टू दिस एंड मेनी मोर क्वेश्चन। अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं कि इनका रीजंस क्या है, कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे जानेंगे कि कोई भी ऑब्जेक्ट ठंडा है या गर्म है, या कहीं कोई रीज़न है उसका टेम्परेचर कैसा है कि वो गर्म है या ठंडक है। अब इसके आंसर्स हम लोग, मतलब इसके बारे में एक्सप्लेनेशन पढ़ने चल रहे हैं। हॉट एंड कोल्ड, व्हेन वी रब आवर पाम्स अगेंस्ट ईच अदर, पाम्स मीन्स हथेली, जब हम इस क्या करते हैं, इसको रब करते हैं, दे बिकम वार्म, वो गर्म हो जाते हैं। वन ऑफ द मेथड टू डिटरमाइन वेदर ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड इज बाय द सेंस ऑफ टच। अब देखिए यहाँ पे कैसे बता रहा है कि जैसे हम लोग पाम अपना क्या करते हैं, रब करते हैं, तो वो गर्म हो जाती है। तो अब गर्म, उसका टेम्परेचर मतलब वो हॉट हो जाती है। अब कैसे पता चला कि वो गर्म हो, टच करने से ही ना। अपने पाम को जब हम लोग रब करेंगे तो उसको टच करिए, गर्म हो जाते हैं। तो बाई सेंस ऑफ टच, एक मेथड तो ये कि टच करने से हम जान सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट गर्म है कि ठंडा, पहला मेथड तो ये मिल गया। बट दिस इज़ नॉट वेरी रिलेबल मेथड, लेकिन अब ये मेथड सबके लिए वैल्यू वेरिएबल, मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट्स अलग अलग होंगे तो ये मेथड वहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता है। ये छोटे चीज़ों के लिए अप्लाई होगा केवल। बस मान लीजिए अब कोई इन्वायरमेंट है, अब जैसे मान लीजिए हमको पता करना है कि दूसरे रीजन का टेम्परेचर क्या है, तो अब हम यहाँ पे बैठे और दूसरे रीजन में हम जाके यहाँ से वहाँ बैठे बैठे तो टच नहीं कर सकते, कि वहाँ पता चल जाएगा कि इतना इतने लंबे हमारे हैंड्स है कि यहाँ से हमने टच किया और पता चल गया नहीं वहाँ गर्म वहाँ ठंडा। तो ये मेथड वहाँ पे अप्लाई नहीं होगा ना। तो रीजन चेंज हो गया, डिस्टेंस चेंज हो गया, तो हम ये मेथड वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। तो अब उन चीज़ों के लिए कौन से मेथड है वो पढ़ने चल रहे हैं। In our day-to-day life, we see that some objects are hot and some objects are cold. डे टू डे लाइफ में हम लोग देखते हैं कि कुछ ऑब्जेक्ट्स कोल्ड हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स ठंडे हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हॉट मीन्स गर्म है। आइस इज कोल्ड वेयर एज टी इज हॉट, जैसे कि बर्फ़ जानते हैं हम लोग ठंडी है और चाय क्या होती है, गर्म होती है। राइट, वेदर द थिंग्स गिवन इन द टेबल आर हॉट और कोल्ड। अब ये जो टेबल में गिवन है चीज़ें, अब इनके बारे में बताना है आप लोगों को कि हॉट है कि कोल्ड है। ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, ये आप लोग खुद करेंगे। खुद करके आप लोग होमवर्क में इसकी फ़ोटो भेजिएगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट होगा, कौन सा ऑब्जेक्ट कोल्ड होगा। ये होमवर्क में आपको करना है। करने के बाद रिटर्न इसकी स्क्रीनशॉट लेके आप लोग को भेजना है। ओके। सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्डर और हॉटर देन अदर्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स दूसरे ऑब्जेक्ट से ज़्यादा गर्म या ज़्यादा ठंडे होते हैं। हीट इज़, अब हीट क्या है, जो हम लोग हीट पढ़ने चल रहे हैं वो है क्या। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज द सेंसेशन ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। हीट क्या है, एक फॉर्म की एनर्जी है
जो बताती है कि यहाँ पे किसी भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट कितना गर्म या ठंडा है। इसके सेंसेशन को महसूस करने का मतलब कैसे कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कोल्ड है कि हॉट है। तो हीट क्या एक फॉर्म की एनर्जी है। और हाँ, हीट फ्लो करती है। एनर्जी क्या है, हीट जो है वो फ्लो करती है कहाँ से कहाँ तक, जिस बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होगा और जिस बॉडी का टेम्परेचर लो होगा। तो ये हॉटर बॉडी टू लोअर बॉडी हमेशा फ्लो करती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी है, फॉर एग्जांपल जैसे देखते हैं, जैसे कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, एक है दो ऑब्जेक्ट हमारे पास हैं, एज्यूम कर लीजिए। जैसे एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। ठीक है, ये क्या है, हॉट है, एच, ओके, और ये क्या है, कोल्ड है, सी। तो हीट जो एनर्जी है वो हमेशा हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी ट्रांसफ़र होती है। हीट क्या होगी, हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी हमेशा फ्लो करेगी। ठीक, ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि आगे क्या गिवन है। कुछ एक्टिविटी गिवन है, एक्टिविटी आप लोग रीड करिएगा, या कुछ एक्टिविटी जैसे हम बताएं कि आपको स्कूल में कराई जाएगी। और अगर इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं आपके पास तो आप घर पे कर सकते हैं। जैसे इसमें दिया है डिप, हाँ ये जैसे ये एक्टिविटी आप लोग घर पे परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं लगेंगी प्रैक्टिकल पर्पज से, तो आप इसको एक्टिविटी को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हम बता भी देते हैं, डिप फिंगर ऑफ वन हैंड इन ग्लास वन एंड दैट ऑफ अदर ग्लास टू एज शोन इन फिगर। यहाँ पे क्या किया गया है अलग अलग ग्लास में अलग अलग वाटर लिया गया है, कुछ वाटर कोल्ड है, किसी में वाटर हॉट है। ओके, तो अलग अलग ग्लास में हम लोगों को क्या किया जा रहा है, फिंगर डिप करने के लिए बोला जा रहा है। कीप द ग्लास कंटेनिंग वार्म वाटर टू बिटवीन इन बिटवीन द टू ग्लासेस। क्या कह रहे हैं कि दो जो जिसमें गर्म पानी है उसको दो ग्लास के बीच में रखा जा रहा है। आफ्टर कीपिंग द फिंगर्स इन ग्लास वन एंड थ्री फॉर 2 to 3 मिनट्स, 2 से 3 मिनट के बाद हम लोग जब फर्स्ट और सेकंड में रखे हैं, फर्स्ट एंड थर्ड में सॉरी, अब पुट बोथ द फिंगर्स इनटू ग्लास टू, अब सेकंड वाले ग्लास में दोनों फिंगर्स को हम लोग रख रहे हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या लगेगा हमें, डू बोथ द फिंगर्स फील द सेम थिंग, क्या दोनों फिंगर्स को सेम महसूस होगा। यू विल फील दैट वन फिंगर फील्स दैट वाटर इज हॉट एंड द अदर फील्स दैट द वाटर इज कोल्ड, बट एक्चुअली द वाटर इज नाइदर हॉट नॉर कोल्ड, इट जस्ट वार्म। मीन्स क्या कह रहा है, वार्म वाटर लिए, नॉर्मल वाटर बीच में रखा गया है। ठीक है, जो ये सेकंड ग्लास है, ये वाला सेकंड वाला मान लीजिए ये, ठीक, ये सेकंड है, ये हमारा फर्स्ट है, ये हमारा थर्ड है। ठीक है, फर्स्ट वाले में, फर्स्ट और थर्ड में किसी में गर्म पानी लिया गया, जूम कर लेते हैं, फर्स्ट में गर्म पानी है और थर्ड में ठंडा पानी है, और सेकंड वाले में जस्ट नॉर्मल वाटर रखा गया है। थोड़ी देर के लिए हम लोग वन और थर्ड में उंगलियां डुबो के रखते हैं, ओके, डिप करके। फिर 2 से 3 मिनट के बाद जैसे ही हम सेकंड पानी में रखेंगे सेकंड वाले ग्लास में, तो हमको क्या होगा, एक तो ये जो फर्स्ट वाला जो हॉट वाला है और ये थर्ड वाला कोल्ड है, तो हॉट वाले को नॉर्मल टेम्परेचर मतलब नॉर्मल पानी जब इसमें रखेंगे तो क्या लगेगा, किसी को कम ठंडा लगेगा, किसी को ज़्यादा ठंडा लगेगा या ज़्यादा गर्म लगेगा। मीन्स किसी को ये पानी क्या लगेगा कि ये पानी ठंडा है, ये जो गर्म पानी हॉट वाला जो पानी है तो नॉर्मल पानी है, तो ये वाले को क्या लगेगा कि हॉट वाले जब डालेंगे सेकंड वाले में तो उसको लगेगा कि ठंडा पानी है, और कोल्ड वाले को जब हॉट वाले में डालेंगे वार्म वाले में तो उसको लगेगा कि गर्म पानी है। तो अलग अलग है, अलग अलग फील हो रहा है सेंसेशन, बट एक्चुअली वाटर क्या है, वार्म है, केवल वो नॉर्मल पानी है। डू नॉट यूज़ वेरी हॉट वाटर एज इट विल बर्न योर फिंगर। प्रिकॉशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी नहीं यूज़ करिएगा, नहीं तो आपकी उंगलियाँ जल सकती हैं। ओके सॉरी तो ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि क्या है। दिस शोज दैट द टर्म हॉट एंड कोल्ड आर रिलेटिव टर्म्स। हॉट और कोल्ड रिलेटिव टर्म्स हैं। जैसे रिलेटिव मीन्स क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए इसको। रिलेटिव टर्म्स मीन्स जैसे हम कोई एक नॉर्मल पानी रखा हुआ है, नॉर्मल ना वो ठंडा है ना गर्म है, रखा हुआ है जैसे, अब कोई फ्रिज वाला पानी लाया, ठीक है, अब फ्रिज वाला पानी में हमने हाथ डाल दिया, ठंडा पानी में हाथ डाल दिया, अब उस ठंडे पानी से हाथ निकाल के इस वाले पानी में नॉर्मल पानी में डालेंगे तो क्या लगेगा, हमें गर्म लगेगा।
ठीक है। अब सेकंड, मान लीजिए कोई गर्म पानी लेके आ रहा है, बॉइल्ड करा हुआ एकदम, उसमें हमने हाथ डाला तो हमारा हाथ गर्म हो गया। अब वो हाथ निकाल के अगर इस नॉर्मल पानी में डालेंगे तो लगेगा कि हमें ठंडा पानी है। इट मीन्स एक ही पानी किसी को हॉट लग रहा है और वही सेम पानी किसी को कोल्ड लग रहा है। इट मीन्स हॉट और कोल्ड एक दूसरे पे डिपेंडेंट मीन रिलेटिव टर्म्स है, कि वही पानी जिसका एक के रिस्पेक्ट में हॉट है और दूसरे के रिस्पेक्ट में कोल्ड है। मतलब यहाँ पे ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कोई आदमी जिसको हॉट फील हो रहा है, अगर दूसरे आदमी के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो वही कोल्ड फील हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए एक बॉडी रखी हुई है, जैसे ऐसे समझ लीजिए ये कोई बॉडी है, ठीक है, इस रेस्ट पे है। एक ऑब्जेक्ट बाइक से इधर जा रहा है, एक बाइक इधर जा रही है, ठीक है। तो इस बाइक पे जो बैठा होगा उसको क्या लगेगा, इस बाइक पे जो बैठा होगा उसको लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है और हम तो बैठे हुए हैं नॉर्मल। और इसको क्या लगेगा कि ये बैठा हुआ है और ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है, ठीक, फॉर एग्जाम्पल। अब मान लीजिए दूसरे केस में क्या होता है कि वही बॉडी है, बॉडी वही है, अब ये बाइक वाला इधर जा रहा है, तो इसको क्या लगेगा बाइक वाले को कि हम तो रेस्ट में हैं लेकिन ये खुद पीछे जा रहा है। तो सेम ऑब्जेक्ट जब इसके रिस्पेक्ट में इधर जा रहा है और इस बाइक के रिस्पेक्ट में ये किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इसके रिस्पेक्ट में इधर जा रहा है और इसके रिस्पेक्ट में ये वाला, ये दोनों का साथ में। तो जब हम ऑब्जर्वर चेंज हो रहे हैं तो इसके रिस्पेक्ट में इधर जा रहा है और इस बाइक के रिस्पेक्ट में ये इधर जा रहा है, तो डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो एक ही ऑब्जेक्ट दो लोगों को अगर हम अलग अलग करेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे, तो वो अलग अलग डायरेक्शन कर रहा है। सेम यहाँ पे भी है, हॉट और कोल्ड के लिए एक ही बॉडी किसी को हॉट लग सकती है, किसी को कोल्ड लग सकती है। ओके, अब हम लोग आगे देखते हैं। वी कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन अवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट और कोल्ड। हम लोग हमेशा इसी मेथड पर नहीं कर सकते, जैसे बताया था हमने सेंस ऑफ टच, कि कोई बॉडी हॉट और कोल्ड है, पता चले कोई बॉडी बहुत हॉट है, हमने ऐसे अपना चेक कर हाथ डाल दिया, चेक करने के लिए हाथ ही जल गया, तो ये मेथड नहीं अप्लाई कर सकते, सुटेबल मेथड नहीं है। टू ओवरकम द अबव प्रॉब्लम वी नीड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, जैसे कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, किसी बॉडी का बहुत गर्म है, हाथ डाल दिया चेक करने के लिए, पता चला हाथ जल गया गर्म, तो प्रॉब्लम हो गई ना, जल गया। तो इन चीज़ों से मतलब इन चीज़ों से प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हमने एक क्वांटिटी डराइव की जिसको बोलते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या करता है, ये मेजर करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना हॉट है और कितना कोल्ड है। तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो बताती है कि कोई बॉडी कितनी हॉट, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक स्केल पे। अब टेम्परेचर क्या है, वो मेजर करती है, एक मैथमेटिकल एक स्केल होती है, जैसे हम लोग नॉर्मल स्केल 0 से लेके 15 नॉर्मल स्केल पे लिखा रहता है, उसी तरह टेम्परेचर मेजर करने के लिए भी एक डिवाइस होती है, आप लोग यूज़ करते होंगे, जिसको बोलते हैं थर्मामीटर। फीवर होता है तो थर्मामीटर मेजर करते हैं कि नहीं, टेम्परेचर मेजर करते हैं, तो वही थर्मामीटर एक डिवाइस है जो टेम्परेचर की वैल्यू बता दी। और टेम्परेचर क्या करता है, वो बताता है कि कोई भी बॉडी हॉट है या कोल्ड है। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वो बॉडी हॉट होगी, और टेम्परेचर अगर कम होगा तो वो बॉडी कोल्ड होगी। ओके, फिर से सुन लीजिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट या बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो हॉट होगा, और अगर किसी भी बॉडी या ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम है तो वो कोल्ड होगी। ओके, मीजरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसे मेजर करते हैं। यू मस्ट हैव सीन अ डॉक्टर और योर पेरेंट्स मेजरिंग योर बॉडी टेम्परेचर विद द हेल्प ऑफ अ थर्मामीटर व्हेन यू वर हैविंग फीवर। ये हम लोग जानते हैं, जब हम डॉक्टर या हमारे पेरेंट्स, जब हम फीवर होता है हमें, तो थर्मामीटर से मेजर करते हैं टेम्परेचर के लिए। आवर बॉडी टेम्परेचर मेजर विद द हेल्प ऑफ डोमिकल थर्मोमीटर, इट इज़ कॉल्ड डॉक्टर थर्मोमीटर, सॉरी क्लिनिकल थर्मामीटर, क्लिनिकल CLI, क्लिनिकल क्लिनिकल थर्मामीटर। एक्चुअली वो क्लियरली प्रिंट नहीं है इसलिए मिस्टेक से। क्लिनिकल थर्मामीटर, जो टेम्परेचर हम अपनी बॉडी जो थर्मामीटर हम अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, उस थर्मामीटर को क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो थर्मामीटर यूज़ होता है उसको क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं। इसका एक और नाम है डॉक्टर थर्मामीटर, क्योंकि डॉक्टर भी वही यूज़ करते हैं, इसीलिए उनके नाम पे ये रखा गया डॉक्टर थर्मामीटर। लुक एट क्लिनिकल थर्मामीटर, एग्जामिन इट केयरफुली। अब हम लोग देखते हैं फिगर में गिवन है कि क्लिनिकल थर्मामीटर क्या है, कैसे है, देखते हो।
A clinical thermometer consists of a long narrow glass tube. ये clinical thermometer long narrow glass tube इसकी बात की जा रही है ये. It has a bulb at one end which contains mercury. A small shining thread of mercury is seen outside the bulb. Okay. A clinical thermometer reads temperature from 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. The scale we use is the Celsius scale indicated by C. हम लोग Celsius scale use करते हैं C. Earlier the Fahrenheit scale was used which had a range. हम लोग 35 से 42 डिग्री सी क्लिनिकल थर्मामीटर और 94 to 108 फ़ारेनहाइट यूज़ करते हैं. ओके, देखिए क्या मीन्स है इसका. जैसे क्लिनिकल थर्मामीटर का क्या है कि कह रहा है एक लॉन्ग नैरो ग्लास ट्यूब होता है. इट हैज़ अ बल्ब एट वन एंड. एक एंड पे क्या होता है, बल्ब होता है. जैसे आप लोग देख रहे होंगे बल्ब. ओके, ये दिख रहा है आपको, ये यही. इसमें क्या होता है, विच कंटेन्स मरकरी. यहाँ पे क्या है, मरकरी होती है. क्या होती है यहाँ पे, इस पे मरकरी होती है. यही मरकरी क्या होती है, जैसे ही हम लोग मुंह में थर्मामीटर लगाते हैं तो यही मरकरी ये धीरे 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 इस डायरेक्शन में बढ़ती चली जाती है. इनकी जहाँ पे मान लीजिए कोई मार्क है, यहाँ पे मान लीजिए रुका, तो ये हम लोग टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं. मरकरी क्यों यूज़ करते हैं और कोई मेटल क्यों नहीं लेते, इसका रीज़न ये है कि मरकरी लिक्विड स्टेट में होता है, रूम टेम्प, मतलब जिस नॉर्मल कंडीशन में हम लोग रहते हैं, मरकरी ही एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है. अगर मान लीजिए अगर हम कोई और मेटल लेंगे तो सॉलिड फॉर्म में होगा. तो क्या सॉलिड फ्लो करता है, सॉलिड अपने आप सॉलिड तो फ्लो कर ही नहीं सकता. मान लीजिए ग्लास के अंदर सॉलिड कोई पाउडर डाल दे तो वो फ्लो ही नहीं कर सकता ना, लिक्विड फ्लो कर सकती है. इसीलिए यही रीज़न है कि सॉलिड और गैस हम लोग नहीं यूज़ करते मेटल में. इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं मरकरी, क्योंकि वो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे. यही रीज़न है. ओके, देखिए फैक्ट्स तो में गिवन भी है. ओनली मेटल दैट एग्जिस्ट एट लिक्विड एट रूम टेम्परेचर. रूम टेम्परेचर क्या होता है, जिस टेम्परेचर पे हम लोग रहते हैं, जनरली 25 डिग्री सेल्सियस को बोलते हैं. जनरली जो 25 डिग्री सेल्सियस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रूम टेम्परेचर. दिस इज रूम टेम्परेचर. 25 डिग्री सेल्सियस को हम लोग एज्यूम करते हैं मैथमेटिकली. ओके, अब आगे गिवन देखते हैं कि क्या गिवन है. रीडिंग थर्मोमीटर कैसे हम लोग रीड करते हैं. फर्स्ट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वन स्मॉल डिवीजन ऑन थर्मामीटर स्केल. A small scale, count the number of small divisions between two bigger marks. Suppose the bigger marks read 1 degree and there are 5 small divisions between them. The value of one small division. कह रहा है कि हम लोग थर्मामीटर कैसे डिग्री मेजर करते हैं. देखिए, दो जो भी दो मार्क हम लोग के होंगे उसको हम लोग कोई भी दो मार्क्स उसमें ले सकते हैं. नंबर ऑफ स्मॉल डिवीजन में फर्स्ट वैल्यू वन स्मॉल डिवीजन कितनी वैल्यू है उसकी. काउंट द नंबर ऑफ स्मॉल डिवीजन बिटवीन टू बिगर मार्क्स. Suppose the bigger marks read 1 degree and there are 5 divisions between them. The value of one small division is equals to. ओके, देखिए मान लीजिए ये कह रहा है कि 1 डिग्री के बीच में 1 डिग्री का डिफरेंस है. मान लीजिए ये स्केल है, ठीक है, ये है, ये वैल्यू 5 है, ये वैल्यू 6 है, और यहाँ पे यहाँ पहुँचने में 1 2 3 5, ठीक है, 5 पार्ट्स है. एक पार्ट ये हो गया. 1 2 3 4 5 पार्ट्स किए गए. तो एक पार्ट की वैल्यू क्या होगी, फॉर एग्जांपल, तो 6 में से 5 गए, 6 माइनस 5 दैट इज अपॉन कितने पार्ट्स हैं, 1 पार्ट. ये हो गया 1 2 3 4 5, ये 5 पार्ट्स हो गए तो 5. तो 1 6 में से 5 गए 1 दैट इज 1 और 5 1 अपॉन 5, और इसी की वैल्यू देखो क्या गिवन, यही 1 अपॉन 5 ये दैट इज 0.2 डिग्री सेल्सियस. अब समझ में आया कि ये कहाँ से आया. इन्होंने डायरेक्टली 0.2 डिग्री सेल्सियस क्यों लिख दिया है, ये यहाँ से आया. ऐसे हम लोग मेजर करते हैं कि कोई भी दो डिवीज़न बड़े लेके उनको माइनस करते हैं आपस में. आप कोई भी ले सकते हैं, यही नहीं कि 5 और 6 ले रहे हैं, आप कोई भी डिवीज़न ले सकते हैं, बट कॉन्जिक्यूटिव होना चाहिए, ठीक है. ऐसे हम लोग स्मॉल डिवीज़न निकाल सकते हैं. क्लियर हो गया होगा आप लोगों को. अब देखते हैं
प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व वाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर। अब प्रिकॉशंस क्या है? वॉश द थर्मामीटर विल प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन बोथ बिफोर एंड आफ्टर यूज। यूज़ करने से पहले इसको हम लोग कुछ सॉल्यूशन से धो लेते हैं, डेटॉल वेटॉल होता है ताकि इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि कोई और यूज़ करता है, किसी और के माउथ में यूज़ करते हैं, उसके माउथ में कुछ बैक्टीरिया हो, तो इसीलिए हम लोग यूज़ करने से पहले और बाद में धो लेते हैं। सेकेंड है होल्ड द थर्मामीटर फ्रॉम इट्स टॉप एंड रीड द मर्करी लेवल। टॉप एंड से हम लोग थर्मामीटर को पकड़ते हैं ऊपर से और नीचे से मर्करी लेवल वो राइज करती है। पता चला हम लोग नीचे से पकड़े हुए तो दिखेगा ही नहीं कहाँ तक क्या। Ensure that before use the mercury level is below 35 degree. If the level is 35 degree Celsius, bring it down by giving a few jets to the। ये ध्यान में रखना रहता है कि जो भी टेम्परेचर है मरकरी का, उसमें उस लेवल मतलब मरकरी जिस भी लेवल पे 35 डिग्री सेल्सियस से कम पे हो, अगर वो नहीं रहती है तो उसको जर्क देके मीन्स झटके देके, जैसे हम लोग पेन की इंक रुक जाती है लिखते लिखते जर्क देते हैं, झटका देते हैं तो चलने लगती है, उस तरह उसको भी झटका देते हैं ताकि वो नॉर्मल लेवल पे आ जाए। उसको बेसिक माना गया है उस लेवल पे। ओके। थर्ड पॉइंट है प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर अंडर द टंग फॉर 1 मिनट। 1 मिनट के लिए कम से कम बल्ब जो थर्मामीटर का होता है, जिसमें मरकरी होता है, उसको रखते हैं। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मामीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। 1 मिनट के बाद थर्मामीटर को बाहर निकाल के रीडिंग नोट कर लेते हैं हम लोग। रीड द थर्मामीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मरकरी अलॉन्ग द लाइन ऑफ साइट। उसके बाद हम लोग जहाँ पे मरकरी सॉल्यूशन पहुँचा रहता है वहाँ पे मार्क करके हम लोग देख लेते हैं कि क्या वैल्यू है। रीडिंग क्या होगी? डिग्री सेल्सियस में पता है, एसआई यूनिट टेम्परेचर की डिग्री सेल्सियस है। बी केयरफुल बाई यूजिंग थर्मामीटर, इट कैन ब्रेक इजी, डू नॉट होल्ड द बल्ब वाइल नोटिंग डाउन द टेम्परेचर। टेम्परेचर नोट करते समय बल्ब को मत पकड़िए, बल्ब में मरकरी होता है इसलिए उसको नहीं पकड़ते हम लोग ध्यान से, ताकि वो ब्रेक ना हो जाए ग्लास। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, हमको पता है कि हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर जिस पे होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस यूनिट होती है। इज द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर एग्जैक्टली सेम फॉर ऑल इंडिविजुअल्स? क्या सबके लिए 37 डिग्री सेल्सियस ही होता है? अब ये पता करने के लिए कुछ एक्टिविटी हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे नीचे गिवन है, देखते हैं। मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ योर 3 फ्रेंड। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिया, आप थर्मामीटर यूज करके अलग अलग 3 पर्सनस के टेम्परेचर नोट कर लीजिए, नेम और टेम्परेचर। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इज द टेम्परेचर? द टेम्परेचर कुड बी स्लाइटली हाइयर और लोअर। टेम्परेचर कुछ थोड़ा ज़्यादा या कम हो सकता है। द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर, एक्चुअली एवरेज होता है। लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन, सिंस द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर पहले ही पता था 35 से 42 हो सकती है, तो किसी का 37 हो सकता है, 39.5 हो सकता है, 37 हो सकता है, 36 हो सकता है, तो ये डिपेंड करता है, बट उसकी रेंज 35 से 42 है। ये भी आप लोग एक्टिविटी में करिएगा, घर पे कर सकते हैं, ये भी होमवर्क में। तीन कोई भी आपकी फैमिली में 3 लोग हो या 3 फ्रेंड्स हो, अभी तो फ्रेंड्स मिल नहीं होंगे, लॉकडाउन है, फैमिली पर्सन को ही आप कंसिडर करके ये एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं कि कैसे करना है। ओके। We should not use a clinical thermometer to measure the temperature of any object other than human body। ह्यूमन बॉडी के अलावा हम लोग और किसी के लिए यूज़ नहीं कर सकते। मान लीजिए उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो तो मरकरी क्या होगा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई तो ग्लास को हार्म हो सकता है, ग्लास मतलब इंस्ट्रूमेंट ख़राब हो सकता है, इसलिए नहीं करते हैं। सेल्सियस स्केल 1742 में किसने डिवाइस की थी? याद रखिएगा, स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर थे, नाम था एंड्रिस सेल्सियस, इन्हीं के नाम पे स्केल का नाम रखा गया है सेल्सियस स्केल। ओके। नेक्स्ट हेडिंग हमारी है लेबोरेटरी थर्मामीटर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मामीटर आर यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अलग अलग डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स को मेजर करने के लिए अलग अलग थर्मामीटर्स हम लोग डिफरेंटली यूज करते हैं। लेबोरेटरी थर्मामीटर इज वन सच इट मेजर द टेम्परेचर इन द रेंज ऑफ 10 डिग्री सेल्सियस टू 110। लेबोरेटरी थर्मामीटर जाने रहे नाम से लैब, मतलब जो भी प्रैक्टिकल हम लोग लैब्स में करते हैं उनका जो टेम्परेचर होता है उसके लिए हम अब क्लिनिकल थर्मामीटर नहीं ले जा सकते। वो उसकी रेंज क्या है 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस, तो उतना मान लीजिए कोई कंपाउंड या कोई सॉल्यूशन इसका 50 डिग्री सेल्सियस है तो वो नहीं मेजर कर पाएगा। अलग अलग ऑब्जेक्ट है तो अलग अलग थर्मामीटर यूज़ होंगे, तो वहाँ पे लेबोरेटरी थर्मामीटर हम लोग यूज़ करते हैं जिसकी रेंज 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस है, इसके बीच वो मेजर कर लेगा। देयर इज अनदर टाइप ऑफ थर्मामीटर मैक्सिमम मिनिमम। एक और थर्मामीटर है मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर विच इज यूज टू मेजर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द डे। जो आता है मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर, जो आप लोग देखते होंगे पेपर में निकलता है अधिकतम तापमान, हिंदी में निकलता होगा या इंग्लिश पेपर अगर आपके यहाँ होता होगा तो आता होगा मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर, अधिकतम तापमान या न्यूनतम तापमान।
तो वो उसको जो होता है कि ये वैल्यू है, वो कौन यूज़ करता है, मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर यूज़ होता है। यू मस्ट हैव रीड इन वेदर रिपोर्ट्स इन न्यूज़पेपर, जैसे यहाँ गिवन है कि न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स में हम लोग ये सब पढ़ते हैं, पता चलता है। हाउ डू यूज लेबोरेटरी थर्मामीटर, की कैसे हम लोग लेबोरेटरी थर्मामीटर यूज़ करते हैं, इसको भी देख लेते हैं। ओके, हम लोग लेबोरेटरी थर्मामीटर की जो भी यूजेस हैं नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आज का सेशन यहीं पे एंड होता है, हम लोग नेक्स्ट सेशन में इसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। ओके।